हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज निशा। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस या मेडिटेशन की प्रैक्टिस के बेनिफिट बहुत सारे हैं। हम सबको पता है इससे हमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हर डायमेंशन में बेनिफिट मिलते हैं। बट स्टिल बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होते हैं जो कि मेडिटेशन के नाम से ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत बोरिंग प्रोसेस है, उनसे नहीं होगी, एक जगह पर वो बैठ नहीं सकते हैं, या उनके पास टाइम नहीं है इतना, या उनके माइंड में तो इतने थॉट्स चलते रहते हैं कि वो तो स्टिल रह ही नहीं सकते। तो ये सब चीजें कॉमन है एक बिगनर के लिए, क्योंकि कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको उस काम के बारे में सोचकर थोड़ा सा डर लगता है। इट्स नेचुरल। बट जैसे एक छोटा सा बेबी होता है, क्या वो डायरेक्ट चलना सीख जाता है? नहीं, वो पहले बैठना सीखता है, उसके बाद वो बैठना सीखने के बाद क्राउल करना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे बैलेंस बना के खड़ा होना सीखता है किसी चीज के सहारे, और फिर वो किसी चीज के सहारे चलना सीखता है, और उसके बाद वो अपने आप से इंडिपेंडेंटली चलना सीख जाता है। तो वैसे ही मेडिटेशन की प्रोसेस है जिसे हम सीख सकते हैं धीरे धीरे, एक बेबी की तरह। हम छोटे छोटे स्टेप्स को पहले सीखते हैं, जब वो प्रैक्टिस हो जाती है, उसमें हमारी मास्टरी हो जाती है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पर चलते चले जाते हैं। तो हमें मेडिटेशन भी बहुत इजी लगने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो बेबी स्टेप्स सीखते हैं जिनकी हेल्प से आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर पाएंगे और धीरे धीरे आप मेडिटेशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि आप वॉक के लिए निकल जाइए अपने घर के आसपास या पार्क में, अपने पड़ोस में। जब आप वॉक के लिए निकलते हैं तो आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपको उन चीजों को नोटिस करना है जो आपने आज से पहले कभी नोटिस नहीं की, जिनको आपने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये इसलिए जरूरी है कि हमारी रूटीन लाइफ में हम लोग गोल ओरिएंटेड रहते हैं। हमारा फोकस इस चीज पर ज्यादा रहता है कि हमें कहीं पहुंचना है, या किसी काम को कंप्लीट करना है, या कल क्या हुआ था, या फ्यूचर में हमें क्या करना है। हमारा माइंड बिजी रहता है हमेशा कुछ ना कुछ सोचने में। तो जब आप ऐसे किसी वॉक पर निकलते हैं और फिर आप ऑब्जर्व करते हैं, अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, तो आपका जो फोकस है वो प्रेजेंट मोमेंट पर रहेगा। और यही माइंडफुलनेस होती है कि आप प्रेजेंट मोमेंट पर प्रैक्टिस करेंगे कि इस टाइम पर जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचें। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी बढ़ती चली जाएगी इस एक्सरसाइज से, कि आप जब वॉक कर रहे हैं हर बार कुछ ऐसा ढूंढिए जिसे आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया, पहले कभी नहीं देखा। आपके ही पड़ोस में, आपके ही पार्क में, आसपास की जगह में आपको बहुत सारी ऐसी नई चीजें देखने को मिलेंगी और आप सरप्राइज महसूस करेंगे। इट कुड बी पेंट ऑफ योर नेबर्स हाउस, या पेड़ पौधे, आसपास जो व्हीकल्स हैं। सेकेंड एक्सरसाइज, इसमें हम अपने ईयर्स का यूज करेंगे। पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने चीजों को नोटिस करने के लिए अपने आईज को यूज किया था, चीजों को देखा था। अब हम अपने कानों का यूज करेंगे और हम सुनने की कोशिश करेंगे। आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं, बीच में पॉज लीजिए 1-2 मिनट के लिए और अपनी आईज क्लोज करके सिर्फ सुनिए। अपने आसपास की आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिए कि आपको कौन कौन सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग बात कर रहे होंगे, उनकी आवाज हो सकती है, बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज हो सकती है, किसी मशीन के चलने की आवाज हो सकती है, आसपास आने जाने वाली गाड़ियों की आवाज हो सकती है, किसी का म्यूजिक चल रहा है उसकी आवाज हो सकती है, किसी भी तरह की आवाज, किसी के हंसने की आवाज हो सकती है, बच्चों की आवाज हो सकती है। जो भी आपको अपनी सराउंडिंग्स में आवाजें सुनने को मिलती हैं, उन सबको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। पूरा आपका फोकस जो है वो सुनने पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपनी जो हेयरिंग एबिलिटी है, सुनने की जो क्षमता है, उसको यूज कर रहे हैं और इसको एनहेंस कर रहे हैं। तो आपका फोकस जो है वो आपके कानों के थ्रू इम्प्रूव हो रहा है। इस टाइम पर आपके जो थॉट्स हैं वो बाहर की दुनिया से निकलकर सिर्फ सुनने पर फोकस हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूटीन लाइफ में हम इतने बिजी होते हैं कि हम नोटिस नहीं कर पाते इन छोटे डिटेल्स को। तो जब आप सुनने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप छोटे छोटे डिटेल्स को नोट करना स्टार्ट करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज में हमें प्रैक्टिस करना है म्यूजिक सुनने का। आप कोई भी कंफर्टेबल सीट ले लीजिए, कोई चेयर, या आपका बेड पे भी आप लेट सकते हैं। आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए या लेट जाइए। उसके बाद आप अपने हेडफोन्स लगा सकते हैं और कोई भी ऐसा म्यूजिक प्ले कीजिए जिसको आपने कभी पहले नहीं सुना है। कोई नया सॉन्ग या कोई नया म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप सुन सकते हैं। आपको लिरिक्स पर ध्यान नहीं देना है, आपको साथ में कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आपको म्यूजिक सुनना है। जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, गाने चला लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ हम काम करते रहते हैं, तो हमारा फोकस जो होता है अपने काम पर रहता है, हमारी डिवाइडेड अटेंशन होती है।
तो हमारी अटेंशन को डिवाइड ना करके हमें सिर्फ म्यूजिक पर ध्यान देना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि हमारी अटेंशन डिवाइड हो। तो म्यूजिक को सुनिए, उसके नोट्स सुनिए, उसमें किस तरह की धुन आ रही हैं, वो आपको कैसा फील करा रही हैं, आपको कैसा लग रहा है, धीमी धुन है, तेज है, किस तरह का म्यूजिक है, और उस म्यूजिक से आपके मूड में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आर यू फीलिंग रिलैक्स्ड, आपको अच्छा लग रहा है, या आप इंजॉय कर रहे हैं, या आप शांति महसूस कर रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स आपकी आ रही हैं, उनको नोटिस करना स्टार्ट कीजिए और उस म्यूजिक में डूब जाइए पूरी तरह से। तो इस तरह से आप अपने आप को रिलैक्स भी कर पाएंगे और आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, टू चेक योर इमोशनल स्टेट, जिसमें कि आपको पॉज करना है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में हैं, आप अपने घर पर हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी हैं, आप थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और पॉज करके अपनी इमोशनल स्टेट को चेक कीजिए। इमोशनल स्टेट को चेक करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम वेदर को चेक करते हैं। जब हम अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं, ये चेक करने के लिए कि आज का मौसम कैसा है, बाहर बारिश हो रही है, बादल हैं, धूप निकली है, गर्मी है, तेज हवा चल रही है या बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, ह्यूमिडिटी, किस तरह का मौसम है, हम चेक करते हैं। और हमें ये भी पता होता है कि ये वेदर जो है ये चेंज होता रहता है, ये फिक्स नहीं रहता है। वैसे ही हमारी इमोशनल स्टेट होती है थ्रू आउट द डे, या हर रोज हमारी इमोशनल स्टेट जो है वो सेम नहीं रहती है। कभी हम किसी अलग स्टेट पर होते हैं, कभी हम अलग स्टेट पर होते हैं। जैसे कि हमारे इमोशंस होते हैं वो बिल्कुल मौसम की तरह होते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो हमारी इमोशनल स्टेट को हमें सिर्फ चेक करना है, उसमें हमें स्टक होकर नहीं रहना है। हमें ये डिटेल्स देखनी है कि हम प्रेजेंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। जब आप अपने इमोशंस को चेक कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि आप उनको डिटेल में चेक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप खुश हैं तो आपको ये चेक करना है कि वो खुशी किस तरह की है या कैसे है। अगर आप गुस्से में हैं तो वो गुस्सा किस तरह का है, क्यों है। ठीक है, तो जब आप डिटेल्स में जाएंगे तो आप इमोशंस को एड्रेस कर पाएंगे, और एड्रेस करने के बाद आप अपनी इमोशंस को समझ पाएंगे। और आप जब अपने इमोशंस को एड्रेस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो आप उस इमोशंस को समझने के बाद आप इमोशनली स्ट्रोंग होते चले जाते हैं। आप खुद को इमोशनली ज़्यादा स्टेबल बना पाते हैं। आप इन फीलिंग्स को डिटेल में समझने लगते हैं और सॉल्यूशन भी आप इनके निकालने लगते हैं। फिर आप एक इमोशन पर स्टक होकर नहीं रहते, क्योंकि आपको पता है इट्स नेचुरल, इमोशंस हैं। कभी आप खुश भी होंगे, कभी आप उदास भी होंगे, और ये प्रोसेस है, ये चलती रहेगी और ये चेंज होती रहेगी। तो आप उससे डिटैच होकर रहना सीख जाएंगे। अपनी इमोशनल स्टेट से आप फिर ज्यादा इफेक्ट नहीं होंगे इस प्रैक्टिस को करने के बाद से। फिफ्थ एक्सरसाइज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें क्या करना है, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना है। कई बार हम अपने आसपास की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिन्हें नोटिस नहीं कर पाते। और नोटिस कैसे करना है, आप जहां पर भी है ना, वहां से कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट पिक कर लीजिए। सपोज कि आप पार्क में हैं तो आप किसी फ्लावर को, या अपने हाथ में थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए उसको, या किसी भी चीज को, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको चूज करना है और उस ऑब्जेक्ट को अपनी मैक्सिमम सेंसेस को यूज करके आपको ऑब्जर्व करना है। यानी कि आपको उसको देखना है, उसमें से कोई आवाज आ रही है तो उस आवाज को सुनने की कोशिश करनी है, उसके टेक्सचर को टच करके फील करने की कोशिश करनी है। तो जितना आप ज्यादा अपने सेंसेस को यूज करेंगे तो उस मोमेंट में आप खुद को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और उस मोमेंट में आप जब पर्टिकुलर्स, हर एक छोटे छोटे डिटेल को नोटिस करना सीख जाएंगे ना, तो इससे आपकी जो सेंसेस हैं वो इम्प्रूव होती हैं और आप उस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, जहां पर आप किसी एक चीज पर फोकस करना सीख जाते हैं। तो ये हमारी कंसंट्रेशन को और हमारे फोकस को भी बढ़ाता है, हमारी अवेयरनेस को भी बढ़ाता है। इससे क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में कोई भी जब काम कर रहे होते हैं तो हम ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, हम उसकी सारी डायमेंशंस को देखना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी सभी चीजों को नोटिस करना हम स्टार्ट कर देते हैं। हम माइनर जो डिटेल्स हैं, छोटी छोटी डिटेल्स हैं ना हर चीज की, वो हम नोटिस करना सीख जाते हैं इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने से। नेक्स्ट, सिक्स्थ एक्सरसाइज जो है, उसमें आपको क्या करना है, आपको अपना कोई भी फेवरेट ड्रिंक है उसको एंजॉय करना है। एंजॉय योर फेवरेट ड्रिंक। आपकी फेवरेट ड्रिंक कुछ भी हो सकती है, चाय, कॉफी, पानी, या जूस, या ग्रीन टी, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए। पर ध्यान ये रखना है कि उसके साथ में आपको और कोई काम नहीं करना है, गाने नहीं सुनने हैं, म्यूजिक नहीं सुनना है, टीवी नहीं चलाना है, फोन यूज नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करनी है। बस अपनी ड्रिंक ले लीजिए और अकेले में आराम से सुकून से बैठ जाइए। अब आपको उस ड्रिंक को अच्छे से एंजॉय करना है। सपोज कि मैंने कॉफी ली है तो उस कॉफी के
टेक्सचर को देखिए, उसमें जो बबल्स बने हैं उनको देखिए, उसकी स्मेल को सूंघने की कोशिश कीजिए, उसके अंदर से उठते हुए भाप को देखिए। उसको जब आप पी रहे हैं तो सिप बाय सिप उसको थोड़ी सी देर अपने माउथ में होल्ड करके उसके टेस्ट को महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से जब आप उस एक्सपीरियंस में पूरी तरह से डूब जाएंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि वो जो टेस्ट है या वो जो ड्रिंक है वो आपको बहुत रिलैक्सिंग और सूदिंग लगेगी। तो ये एक्सपीरियंस जब आप डेली अगर एक बार भी करते हैं ना, तो आपके लिए बहुत ही एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस है। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल हार्डली टेक यू 5 to 10 मिनट्स, पर आप इस 5-10 मिनट में बहुत रिलैक्सिंग और काम महसूस करेंगे और आप इंजॉय करेंगे। 7th एक्सरसाइज आप कर सकते हैं योगा की प्रैक्टिस। योगा की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आपके फिजिकल बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो ये आपको बहुत बोरिंग नहीं लगती है। प्लस ये आपके जो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है उसको एनहेंस करती है, आपके माइंड को भी ये स्टेबलाइज करती है और आपके फोकस और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाती है। तो इससे आपको दोनों तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, फिजिकल लेवल पर भी और मेंटल लेवल पर भी। योगा के अलग अलग पोजेज होते हैं, जो भी आपको पसंद आए आप वो कर सकते हैं। और आपको योगा ट्रेनर अगर आपके आसपास कोई है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। आपको योगा नहीं आता है तो आप YouTube वीडियोस प्ले करके भी आप योगा सीख सकते हैं। तो ऑप्शंस आज के टाइम पर बहुत सारे हैं कि आप योगा कैसे कर सकते हैं। किसी को देखकर आप योगा कर सकते हैं, बट योगा के बेनिफिट्स बहुत हैं। और दूसरा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इसके आपको बेनिफिट्स महसूस होने स्टार्ट हो जाते हैं जब आप इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो योगा इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, और मेडिटेशन की तरफ जाने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। तो ये जो 7 एक्सरसाइज हमने डिस्कस की हैं, जरूरी नहीं है कि ये सातों एक्सरसाइज आपको एक साथ करनी है या सभी एक्सरसाइज आपको करनी है, नहीं। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे जब आप एक में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, आप नेक्स्ट एक्सरसाइज को चूज कर सकते हैं। तो ये जो बेबी स्टेप्स हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनको प्रैक्टिस करके आप माइंडफुलनेस तो सीख ही जाएंगे, उसके साथ साथ आप मेडिटेशन की डायरेक्शन में भी बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद आपके लिए मेडिटेशन बहुत ईजी हो जाता है। ये सब स्टेप्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये एक्सरसाइजेज हैं इस बुक से, माइंडफुलनेस द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। और इस बुक के ऑथर हैं इवान त्वेर्स्की। बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक में आप रीड कर सकते हैं। अगर आप माइंडफुलनेस की टॉपिक के डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप इस बुक को रीड कीजिए। आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के बारे में समझने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी बुक के साथ, किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।